दोस्तों मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप भी करें। तो इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है और इस चैनल के माध्यम से मैं हर दिन आपको हर वीडियो में 8 मिनट में 8 से 10 मिनट के वीडियो में आपको 40 प्रश्नों का बेहतरीन जो प्रश्न होंगे उनके प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप ये करके जाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। आप 40 प्रश्न करिए और बाद फिर कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। दोस्तों इसको पढ़ाने के लिए मैंने ब्याज पे पैसे लेकर के आपके लिए टैबलेट खरीदा था और वो भरने में अभी मैं असमर्थ हूँ क्योंकि मेरी कहीं से साइड इनकम नहीं है। तो अगर आपसे हो सके तो कुछ पैसा डोनेट कर सकते हैं इस स्कैनर पे मेरे। जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस देश से निकलती है? तो जो सतलुज नदी है वो चाइना से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? चीन से निकलती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। विटामिन ए का प्रयोग जो होता है ये किस बीमारी के लिए होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये बताइए? तो रतौंधी होती है, हम लोग सब जानते हैं। विटामिन डी की कमी से जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर की वो कमज़ोर होती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जीडीपी का पूरा नाम जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हर देश की जीडीपी होती है। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगला है, CTRL प्लस पी जो है शॉर्टकट है, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए जो है CTRL प्लस पी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों जो कुतुब मीनार है इसका प्रारंभ जो है किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला है, ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण कौन सा है? तो ज्वालामुखी द्वीप है ये है बैरन द्वीप। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है कुल मिलाकर के 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो ये है आपका चंद्रमा। अगला है, मुद्रा छापने का अधिकार जो है वो किसके पास है? तो मुद्रा छापने का जो अधिकार होता है ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सकेगा तो अगर आपसे जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज़ आप थोड़ा सा भी डोनेट करेंगे हमें मंजूर है। बट मेरा जल्द से जल्द कर्ज थोड़ा ख़त्म हो जाए, मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ तो अच्छे से पढ़ा सकूँगा। अगला है, HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो होती है वो किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी। क्या किसी को पता है कि पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थित है? तो ये जो है आपका लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं, और भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके रूस देश के संविधान से, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस जो है वो बाहर निकलती है? तो दोस्तों श्वसन क्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न है, महंगाई दर को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है इसका प्रयोग किया जाता है महंगाई दर को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, CTRL प्लस Z का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है उंडो, किसी भी चीज़ को उंडो करने के लिए जो है, अंडू करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? चित्रकला। हमारा अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कितने वर्षों में होता है? तो दोस्तों हर प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है।
अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों जो सबसे हल्की धातु है उसका नाम है लिथियम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। अगला है आईपी एड्रेस में आईपी का मतलब क्या होता है? तो आईपी एड्रेस में जो आईपी होता है इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला है मसाला पद्धति का उपयोग किसने किया था? तो मसाला पद्धति का उपयोग जो है टोडरमल ने किया था। किसने? टोडरमल ने किया था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग फाल्स है। कौन सा? जोग फाल्स। अगला प्रश्न है न्यायपालिका जो है संविधान के किस भाग में आती है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है वो न्यायपालिका आती है। अगला प्रश्न है अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? तो देखो दोस्तों जो अम्ल होता है इसका पीएच मान होता है 7 से कम। ठीक है, 7 से अधिक जो होता है वो क्षार होता है, और 7 के अगर बराबर रहोगे ना तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगला है राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? तो राजकोषीय जो घाटा होता है आय से अधिक व्यय जो होता है, इसी को जो है अगर आपकी आय जो है कम है, मान लो कि अगर कमाते हो 10 रुपया, उड़ाते हो 12 रुपया, तो आप घाटा में ही जाओगे। ठीक है, तो किसी भी राज्य की अगर आय कम है और व्यय ज़्यादा है तो वहाँ पर राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है हुमायूं की मृत्यु जो है वो किस कारण से हुई थी? तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी। सीढ़ियों से गिर गया था वो। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जो सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का पहला चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई बंदरगाह है, मुंबई। अगला है कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है? तो तेज डेटा एक्सेस के लिए कैच मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगला अगला क्वेश्चन है कुंभ मेला जो है कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो कुंभ मेला जो है टोटल, देखो कुंभ मेला दो प्रकार का होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। अर्ध कुंभ 6 वर्षों में होता है और महाकुंभ जो है वो 12 वर्षों के दौरान होता है। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यह है अमरकंटक से। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति की उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है ब्लूटूथ तकनीक किस तरंग पर आधारित है? तो ये रेडियो तरंगों पर आधारित है। जो ब्लूटूथ तकनीक है ना ये रेडियो तरंगों पर आधारित है। तो इसी के साथ ही हमारा ये 40 प्रश्न खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर यहाँ तक देखे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ हमें एक बार अपने लाइफ में एक बार डोनेट कीजिए जितना आपसे बन सके। जय हिंद, जय भारत।